सवाल नंबर 9, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए 9 नंबर सवाल में ये सब आपको सवाल दिया हुआ है और इन सभी का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। पहला सवाल है x का घात 4 माइनस 81 और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए x का घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे x का घात 2 गुना x का घात 2। जब इसको गुना करिएगा तो इतना हो जाएगा, माइनस 81 है तो इसको लिखेंगे 9 गुना 9। देखिए ये 2 बार गुना के रूप में है तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 9 गुना 9 है तो इसको हम लिखेंगे 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए मान लेंगे यहाँ पे कि माना एक्स स्क्वायर बराबर ए और 9 बराबर बी। तो देखिए इसके जगह पर ए लिखेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस 9 के जगह पर बी लिखेंगे तो बी का स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, ए माने हैं देखिए एक्स स्क्वायर को और बी माने हैं 9 को, तो ए के जगह पर लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे 9। फिर देखिए ए माइनस बी है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 है तो 9 को लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में ये लिखा हुआ है और इतना बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ये गुणनखंड हुआ। ठीक है, यही आंसर होगा। सवाल नंबर बी देखिए, इसमें ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ए का घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी का घात 4 है तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है और इतना बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो जब हम इसका गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर सी, ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। 16 ए का घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे 4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 बी का घात 4 है तो इसको लिखेंगे 9 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। फिर देखिए 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे मंझली कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे। 4 ए स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2 ए का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 3 बी का होल स्क्वायर। इतना का स्क्वायर करिएगा तो इतना हो जाएगा और इतना का स्क्वायर करिएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, यहाँ देखिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मानते हैं तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में और इतना बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ए के जगह पर 2a है और बी के जगह पर 3b है। ठीक है, तो a प्लस बी गुना ए माइनस बी हुआ, यानी कि इसका हम गुणनखंड निकाले तो इतना हुआ। ठीक है, देखिए सवाल नंबर डी, एक्स का घात 4 माइनस 625
और इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो देखिए x का घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। माइनस है 625 है तो हम लिखेंगे 25 गुना 25, जब 25 को 25 से गुना करिएगा तो 625 हो जाएगा। देखिए इसको 2 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 25 गुना 25 है तो इसको लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a मान लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर a और 25 बराबर b, ये हम मान लिए। इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जगह पर a लिखे, इसके जगह पर b लिखे, तो इस रूप में ये लिखा हुआ है। और इतना बराबर हम जानते हैं कि होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी, ठीक है। देखिए a के जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस b बराबर है 25, फिर देखिए a माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अभी और गुणनखंड होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25, देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 25, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम x को a मान ले और 5 को b मान ले तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और इतना बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो ये गुणनखंड होगा। देखिए सवाल नंबर ई, इसमें ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हम कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन हो गया तो इसमें बचा a का घात 4 माइनस, इसमें 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 81, ठीक है। देखिए 2 को 81 से हम गुना करेंगे तो 162 हो जाएगा। 162 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 81, तो 2 तो कॉमन कर लिए तो बचा कितना 81, तो यहाँ पे 81 लिख दिए। b का घात 4 है तो इसको भी लिखेंगे। देखिए a का घात 4 है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 81 b का घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इतना बराबर हम जानते हैं कि होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। a के जगह पर a स्क्वायर है और b के जगह पर 9b स्क्वायर है, तो देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी हुआ। फिर देखिए 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, फिर यहाँ पे मंझली कोष्टक लगाएंगे। देखिए a स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे a का होल स्क्वायर, माइनस 9b स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है, और इतना बराबर हम जानते हैं कि a प्लस बी गुना a माइनस बी होता है, यानी कि जब हम इसका गुणनखंड किए तो देखिए इतना आया है, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर एफ, a का घात 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का घात 4, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए a का घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का घात 4 है तो इसको लिखेंगे b स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना a स्क्वायर गुना b स्क्वायर, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को हम नीचे लिखे हैं गुणनखंड के रूप में, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम a मान ले और इसको b मान ले तो देखिए लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस b का
होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पर हम ये लिखे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको इसी से गुना कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होता है। फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी है, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी, फिर इसको लिखेंगे ए माइनस बी, फिर इसको लिखेंगे, यानी कि जो प्लस में दोनों है तो प्लस वाला को एक साथ लिखे और दोनों माइनस वाला को हम एक साथ लिख दिए। क्रम को आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसका हम गुणनखंड किए तो इतना आया है, यही उत्तर है। देखिए सवाल नंबर जी, x का घात 4 माइनस वाई प्लस जेड का घात 4 है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे वाई प्लस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना का आप स्क्वायर करिएगा तो इतना हो जाएगा और इसका स्क्वायर करिएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है प्लस बी के जगह पर देखिए वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हुआ ए प्लस बी, फिर देखिए ए माइनस बी, तो ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है माइनस बी के जगह पर देखिए वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी हुआ। फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है और इधर देखिए हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पर एक्स है प्लस बी के जगह पर वाई प्लस जेड है, तो ए प्लस बी हुआ, फिर ए माइनस बी लिखेंगे, बी बराबर है वाई प्लस जेड। यहाँ पे मंझली कोष्ठक का इस्तेमाल होगा। इसको सरल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इधर देखिए छोटी कोष्ठक यहाँ पे होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ देखिए एक्स माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड। तो ये गुणनखंड होगा।